गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको क्लास बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट हमारा समावेशी शिक्षा, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जो बाल अपराध होता है उसका अर्थ और परिभाषा क्या होता है। आप सभी जानते हैं, आप दैनिक समाचार पत्रों में बालकों के समाज विरोधी आचरण, अनैतिक कार्य और दुर्व्यवहार की घटनाएं पढ़ते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि बालक ऐसा व्यवहार क्यों करता है? एक बच्चा जो है वो समाज विरोधी व्यवहार क्यों करता है, अनैतिक कार्य क्यों करता है, कार्य और आचरण ऐसा क्यों करता है, वो प्रौढ़ जीवन में भी ऐसा कार्य ज़्यादा क्यों करते हैं, तथा बाल्यकाल में वे ऐसी आदतें कब सीखते हैं, आदि प्रश्न आते हैं। तो अनेक जो शिक्षा शास्त्रियों ने हैं उन्हें ये महत्वपूर्ण बताया है, यदि माता पिता और शिक्षक ऐसी परिस्थितियाँ न उत्पन्न होने दे तो बाल अपराधों का श्री गणेश ही नहीं होगा। तो जो प्रौढ़ व्यक्ति है जो बाल अपराध करते हैं उसकी जड़ बाल्यकाल से ही प्रारंभ हो जाती है। ये व्यक्ति यदि बड़ा होकर बाल अपराधी है, जो अपराध कर रहा है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? बाल्यकाल से ही। उन्होंने बाल्यकाल में भी अवश्य समाज विरोधी कार्य किए होंगे। ऐसे बालक सहयोगात्मक दृष्टि से अस्वस्थ भी होते हैं, ये पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बाल अपराध की परिभाषाएं दी हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार ऐसे बालकों का व्यक्तित्व विषय हो जाता है। तो आज इन सब तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले वैलेंटाइन के अनुसार मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। अगर हम मोटे तौर पे कहें तो जो बाल अपराध है वो शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। अगले है स्किनर ने बताया कि बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जा सकती है जो किसी बालक या किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध कहलाता है। स्किनर ने कहा है कि बाल अपराध की परिभाषा हम किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में कर सकते हैं जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। हेडफील्ड कहते हैं कि बाल अपराध असामाजिक व्यवहार है। जो हेडफील्ड हैं उन्होंने भी यही बाल अपराध को असामाजिक व्यवहार बताया है। अन्य वैज्ञानिकों में क्लासीमियर और गुडविन ने कहा है कि बाल अपराधी बालक वह होता है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराधों के रूप में दंडनीय है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम बाल अपराध की विशेषताएं बता सकते हैं कि बाल अपराधी बालक समाज के सिद्धांतों, मान्यताओं, नियमों तथा आदर्शों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। जो बाल अपराधी बालक है वो समाज के सिद्धांतों को, मान्यताओं को, समाज के नियम क्या है, आदर्श क्या है, उनकी ओर वो ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी विशेषता है कि ये सीखा हुआ व्यवहार है, कि कोई भी बालक जन्म से अपराधी नहीं होता, वह इस समाज में रह कर के ही वह इन बुरी आदतों या बाल अपराध को अर्जित करता है। तीसरा कि यह साधारण बच्चा होता है, सभी बालकों की तरह ही समान होता है, जिनकी अनेक इच्छाएं, आशाएं तथा महत्वाकांक्षाएं होती है। यह कुछ क्षेत्रों में ही समाज विरोधी कार्य करता है जबकि अन्य क्षेत्रों में वह साधारण ढंग से कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो बाल अपराधी बालक है उसकी अनेक इच्छाएं, आशाएं और महत्वाकांक्षाएं होती है, तो वह समाज विरोधी कार्य कुछ क्षेत्रों में करता है जबकि अन्य क्षेत्रों में वह साधारण ढंग से कार्य करता है। तो इस प्रकार से इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराध की परिभाषाएं आपने अपने विचारों दिए हैं। बाल अपराध का अर्थ हमने आज आपको बताया है। बाल अपराधों के कारण क्या हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, हम आपको कल अगली कक्षा में अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।